नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट. नो प्रोजेक्ट इज acceptable unless the yield is 10% cash inflows of a certain project along with cash outflows are given below. ईयर 0 से लेकर के 5 यानी 5 साल का है. आउटफ्लोज 1,50,000 और 30,000. इनफ्लोज फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 30, 60,000, 80,000 और 30,000 ऑफ फिफ्थ ईयर. The salvage value at the end of fifth year is rupees 40,000. फिफ्थ ईयर के आखिर में, 5वें साल के आखिर में साल्वेज वैल्यू 40,000. कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू. कैलकुलेट क्या करना है? NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सॉल्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज. सबसे पहले इनफ्लोज को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आउटफ्लोज को कैलकुलेट करना है. देखिए ईयर, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर से पूरा, तो 1 2 3 4 5 और फिफ्थ ईयर के एंड में साल्वेज वैल्यू भी दे रखी है, ये 40,000. तो इनफ्लोज देखिए, फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर 30 और थर्ड में 60,000, फोर्थ में 80,000 और फिफ्थ में 30,000. फिफ्थ के लास्ट में साल्वेज वैल्यू ये 40,000. ऑप्शन क्वेश्चन में सबसे ऊपर दे रखा है अनलेस द यील्ड इज 10% कैश इनफ्लोज. स्टूडेंट, यील्ड इज 10% कैश इनफ्लोज ऑफ ए सर्टेन प्रोजेक्ट. देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% डिस्काउंट फैक्टर, इसको कैलकुलेट करना है. अब जो DF है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ. 1/1 + R to N, यानी जितने ईयर होंगे, जैसे 1 तो 1/1.10. ऐसे फिर सेकंड आ जाएगा ये इसका, उसमें 1/1.21 तो आ जाएगा 0.826. फिर ऐसे 3 इसका आएगा 0.751, इसका 0.683, 0.621 और ये 621. साल्वेज वैल्यू फिफ्थ ईयर के लास्ट में दे रखी है इसलिए. अब प्रेजेंट वैल्यू, यदि हम इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज और DF दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इनफ्लोज मल्टीप्लाई DF, यानी 20,000 मल्टीप्लाई 0.909, ये आया 18,180 रुपीज़. फिर इसमें 30,000 मल्टीप्लाई 0.826, 24,780 रुपीज़. फिर ये 60,000 मल्टीप्लाई 0.751, 45,060 रुपीज़. फिर ये 80,000 मल्टीप्लाई 0.683, 54,640 रुपीज़. 30,000 मल्टीप्लाई 0.621, 18,630 रुपीज़. फिर 40,000 मल्टीप्लाई 0.621, 24,840 रुपीज़. इस हिसाब से हमने 1 ईयर से लेकर के फिफ्थ ईयर तक साल्वेज वैल्यू तक प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया. फिर इस प्रेजेंट वैल्यू यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू को हम इसका टोटल करेंगे, ये आती है प्रेजेंट वैल्यू 1,86,130 रुपीज़, 1,86,130. अब स्टूडेंट
आगे देखिए, अभी हमें आउटफ्लोज भी कैलकुलेट करना है क्योंकि इनफ्लोज का क्वेश्चन है अभी ये, और क्वेश्चन दोनों तरीके से करना है। स्टूडेंट, आप कैलकुलेट करना है आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। इससे पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी इनफ्लोज की। तो देखिए ईयर 01, क्योंकि इसका आउटफ्लोज यही दे रखा है 1,50,000 और फर्स्ट ईयर का 30,000। इसका डिस्काउंट फैक्टर 1 आएगा यानी कि 1, और इसका फर्स्ट ईयर का 0.909। फिर प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज मल्टीप्लाई DF 1,50,000, ऐसी 30,000 मल्टीप्लाई 0.909 27,270। इन दोनों को ऐड किया तो 1,77,270 रुपीज़, 1,77,270। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज कैलकुलेट किया और प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1,86,130 रुपीज़ माइनस 1,77,270 रुपीज़, यानी 1,86,130 माइनस 1,77,270, ये आया 8,860 रुपीज़। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आई स्टूडेंट इसकी। ये इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। लास्ट क्वेश्चन में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, इसमें ARR कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ मशीन A एंड B। मशीन A और मशीन B। कॉस्ट मशीन A की 56,125 रुपीज़ और सेम एज 56,125 फॉर मशीन B। एनुअल एस्टिमेटेड अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फर्स्ट ईयर 3,375 रुपीज़ और ये 11,375 रुपीज़। सेकेंड ईयर में 5,375 और 9,375। थर्ड ईयर में 7,375 रुपीज़ और सेम एज मशीन B। फोर्थ ईयर 9,375 रुपीज़ और ये 5,375 रुपीज़। फिफ्थ ईयर में 11,375 रुपीज़ और इधर 3,375 रुपीज़ ये दे रखी है। और स्टूडेंट मशीन A और मशीन B, ये 36,875 और इधर 36,875 सेम है। एस्टिमेटेड लाइफ इज ईयर्स 5 और इसकी भी 5। एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू है 3,000 मशीन A की और 3,000 मशीन B की। एवरेज टैक्स रेट 55% मशीन A और मशीन B के लिए सेम एज 55%। डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, यानी डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका ये फॉर्मूला है एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इनटू 100, ये 100 इंस्टेंट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो AR कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ये चाहिए और एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। एवरेज एनुअल अर्निंग यदि कैलकुलेट करनी है, इसके लिए टोटल अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। देखिए स्टूडेंट, मशीन A मशीन B, एवरेज एनुअल अर्निंग, क्योंकि AR कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज एनुअल अर्निंग चाहिए, इसलिए तो पूरा उसका मशीन A का टोटल कितना था 36,875 और नंबर ऑफ ईयर्स कितने 5, तो नंबर ऑफ ईयर्स से इसे डिवाइडेड कर दिया तो एवरेज एनुअल अर्निंग आ गया जो है 7,375 रुपीज़, 7,375। ऐसे ही इसका मशीन B का भी 7,375 यानी 36,875 डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ ईयर्स, ये इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल अर्निंग का। इससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट 56,125 प्लस साल्वेज वैल्यू है इसकी
3000, ये इसका ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का ये फार्मूला था ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 56,125 प्लस सालवेज वैल्यू है 3000 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे इसमें 56,125 प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आया आपका 29,562 रुपीज़। ऐसे ये 29,562 रुपीज़, यानी 29,562 रुपये 50 पैसे। अब हमारे पास देखिए एवरेज एनुअल अर्निंग भी है और एवरेज इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज़ें हैं। तो इससे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसका फार्मूला है एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इनटू 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज एनुअल अर्निंग है 7,375 और एवरेज इन्वेस्टमेंट है 29,562 रुपये 50 पैसे इंटू ये 100। ऐसे ये 7,375 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 29,562 रुपीज़ 50 पैसे। इसकी पूरी कैलकुलेशन के बाद ये आया 24.95% और इसका भी 24.95%। देखिए सेम आ रहा है मशीन ए और मशीन बी का ERR। बोथ द मशीन्स आर इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड because ARR of both the machine is same. Note, tax rate given in the question is of no use because the earning given in the question are already stated after depreciation and taxes। यानी टैक्स दिया हुआ है लेकिन उसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो थैंक यू स्टूडेंट।